हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे वेजिटेबल्स के बारे में कि मार्च महीने में हम कौन कौन सी सब्जियां अपने खेतों में उगा सकते हैं। तो मार्च महीने में हम बहुत सी सब्जियां उगा सकते हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको हम बीजों से ग्रो करते हैं। वैसे सब्जियां सारी ही बीजों से ग्रो होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स के रूप में होती हैं, कुछ क्लाइंबर्स के रूप में होती हैं और कुछ को हम कंद के रूप में ज़मीन के नीचे लगाते हैं। जैसे सब्जियां कुछ ऐसी होती हैं, जैसे भिंडी वगैरह इनके प्लांट्स होते हैं, और जैसे हमारे घिया लौकी वगैरह होते हैं वो क्लाइंबर के रूप में आते हैं। और जैसे अदरक अरबी हो गई और जिमीकंद वगैरह हो गए, वो ज़मीन के नीचे कंद के द्वारा उगाए जाते हैं। तो आज हम प्लांट्स के बारे में ही बात करेंगे। जैसे कि भिंडी होती है, भिंडी को भी हम मार्च महीने में ग्रो कर सकते हैं। भिंडी को उगाने के लिए इसके बीजों को हमने वेल ड्रेन मिट्टी में दबा देना है। 8 से 10 दिनों के बीच में ही इसके जो बीज हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। मार्च महीने में लगाई जाने वाली जो भिंडी होती है इसमें काफ़ी अच्छी पैदावार होती है। तो मार्च महीने में ग्रो होने वाले अगले वेजिटेबल प्लांट का नाम है फ्रेंच बीन। जब भी हमने फ्रेंच बीन को लगाना हो, इसके जो बीज होते हैं एक दिन पहले उनको पानी में भिगो लेना है, और दूसरे दिन इसके लिए जो मिट्टी बनानी है वेल ड्रेन बनानी है, यानी कि उसमें गार्डन सॉइल के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट भी अच्छे से मिला हुआ होना चाहिए। अगर कंपोस्ट ना हो तो गाय के गोबर की जो पुरानी खाद होती है उसको अच्छे से मिला लेना है, अच्छे से मिश्रण तैयार कर लेना है और इनको लगा देना है। एक बीज से दूसरे बीज की जो दूरी है 8 से 10 इंच की होनी चाहिए। फ्रेंच बीन में जो है कीड़ा भी बहुत जल्दी लग जाता है, तो इनके ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी करते रहना चाहिए। इनके जो प्लांट है जब वो घने हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फ्रूटिंग होने लगती है, तो इनकी जो पत्तियां हैं वो नीचे नीचे से सूखने लग जाती हैं। तो जो ख़राब हुई पत्तियां हैं उनको हटाते रहना है। फ्रेंच बीन बेलों के रूप में भी आती है और प्लांट के रूप में भी आती है। मार्च के महीने में ग्रो होने वाले अगले वेजिटेबल प्लांट का नाम है कैप्सिकम, जिसको कि हम शिमला मिर्च भी कहते हैं। शिमला मिर्च के पौधे जब भी लगाने हो, सबसे पहले तो इसके लिए हमने नर्सरी तैयार करनी होती है। जब इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है, इसके जो प्लांट है 8 से 10 इंच के हो जाते हैं, तब हमने उनको अलग अलग करके लगा देना है। इनके जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर से पिंचिंग कर देनी चाहिए। पिंचिंग करने से वो प्लांट घने भी हो जाते हैं और उनमें फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छे से होती है। मार्च के महीने में बीज से ग्रो होने वाले अगले वेजिटेबल प्लांट का नाम है ब्रिंजल, यानी कि बैंगन। बैंगन के प्लांट को भी जब भी लगाना हो तो हमें सबसे पहले इनकी नर्सरी ही तैयार करनी होती है। नर्सरी तैयार करने के बाद इनके जब जो प्लांट हैं वो 8 से 10 इंच के हो जाते हैं, तब इनको अलग अलग करके लगा देना चाहिए। एक प्लांट से दूसरे प्लांट की जो दूरी है वो कम से कम 1 फुट की होनी चाहिए, क्योंकि इसके प्लांट बड़े भी होते हैं और इनमें फ्रूटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो 8 से 10 इंच की इनके आपस में दूरी रखनी चाहिए। इनके ऊपर भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहना चाहिए, क्योंकि जो बैंगन होते हैं उनमें बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है। मार्च के महीने में बीज से ग्रो होने वाले अगले वेजिटेबल प्लांट का नाम है ग्रीन चिली, यानी कि हरी मिर्च के पौधे। हरी मिर्च के पौधे के लिए भी मार्च महीना बहुत सही रहता है। जब तो सबसे पहले इसकी नर्सरी हमने तैयार करनी है। छोटे छोटे प्लांट इसके हमने बीजों के द्वारा तैयार करने हैं। जब भी इनके जो नर्सरी है तैयार हो जाती है, जो प्लांट है वो 8 से 10 इंच के हो जाते हैं, तब हमने इनको अलग अलग करके लगा देना है। लेकिन जब भी इनको लगाना है ऊपर से इनकी पिंचिंग करते रहना चाहिए। पिंचिंग करने से ही ये प्लांट घने बनते जाते हैं, और ये प्लांट जितने घने होंगे, जितनी ज़्यादा इनमें ब्रांचेज होगी, फ्रूटिंग भी इनमें उतनी ज़्यादा होगी। हरी मिर्च के पौधे में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहना चाहिए, क्योंकि इनमें पत्ता मरोड़ रोग जो है जल्दी लग जाता है। मार्च में ग्रो होने वाले अगले वेजिटेबल प्लांट का नाम है टोमेटो, यानी कि टमाटर। तो टमाटर के प्लांट जब भी लगाने हो, इनकी भी सबसे पहले हमें नर्सरी ही तैयार करनी होती है। इसके जो प्लांट होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, तो इनकी नर्सरी तैयार करने के बाद जब ये प्लांट 8 से 10 इंच के हो जाते हैं, तब इनको अलग अलग करके लगा देना है। और जहाँ भी इनको लगाना है इनको स्पॉटिंग स्टिक भी साथ में लगानी है, क्योंकि जब इनमें फ्रूटिंग होना स्टार्ट होती है तब वे अपने ही जो फ्रूट हैं, जो टमाटर लगते हैं, उनके वेट से झुक जाते हैं। तो इनको स्पॉटिंग स्टिक की ज़रूरत होती है, और इनके ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी करते रहना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर कीड़े जल्दी लग जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस की मार्च महीने में ग्रो होने वाले वेजिटेबल प्लांट के बारे में। इन वेजिटेबल को हम गमलों में भी उगा सकते हैं और ग्रो बैग में भी उगा सकते हैं।